सो हाय वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट तो है, खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग आरएमसी प्लांट, जो रेडीमिक्स कंक्रीट की जो बिजनेसेस होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं। तो आरएमसी हर किसी को लगता है कि हमें करना चाहिए। आरएम लोग देखते हैं ना, किसी का भी देख लेते हैं कि यार इसने आरएमसी डिवीजन का प्लान डाल दिया, बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहा है, बहुत गाड़ियाँ जा रहा है। तो ये सोच रखने वाले जो लोग हैं उनके बारे में मैं आज कुछ कहना चाहूँगा। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बुरा नहीं है, मैं आप सभी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं आप सभी को जो है इस बारे में कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ कि आरएमसी डिवीजन जब आप चालू करते हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और वो चीज़ें क्या है इस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, और इस बारे में जो है आप सभी को बताने वाला हूँ। थोड़ा बातचीत करेंगे, इससे जो है आपका भी नॉलेज इंप्रूव। देखिए, आरएमसी किसी की कहने में, किसी की बहकावे में आके हम डाल देते हैं भाई इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चलो इसको बोलते हैं कि आरएमसी डिवीजन का बिजनेस कर लेते हैं, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, चालू कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप चालू करने का सोच रहे हो या फिर चालू किए हो या फिर चालू कर रहे हो, तो मैं कहूँगा भाई आपका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके बारे में जो है पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए आपको, और उस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है वो भी आपको जानना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसी इम्पोर्टेंट पार्ट को आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है आपको बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल में दो पार्ट आता है, इसमें एक हो गया जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होते हैं और एक होते हैं सिविल डिपार्टमेंट के। सिविल में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को संभालते हैं वो लोग होते हैं, और दूसरा जो मेंटेनेंस, यानी आप जो व्हीकल वगैरह परचेस करोगे, आपके पास कंक्रीट व्हीकल रहेगा जो ट्रांजिट मिक्सर कहते हैं, आपके पास बूम प्लेजर रहेगा, आपके पास कंक्रीट पंप रहेगा। तो इन चीज़ों को जो है सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, यानी सही तरीके से चलाने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आया तो उसको किस तरह से फेस करना है, ये सब चीज़ें जो है उन्हें आना चाहिए। कुछ ऐसा परफेक्ट टीम आपको बनाना पड़ेगा। एक परफेक्ट मैकेनिकल इंचार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद एक परफेक्ट आपको मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिकल सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर एक मेंटेनेंस टीम जो मैकेनिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो है आपका वर्क प्रॉपर तरीके से होगा तो व्हीकल सही तरीके से रन करेगी रोड में। नहीं तो फिर आपकी रनिंग में प्रॉब्लम आएगा। देखिए, कंक्रीट जब बनता है तो 90 मिनट से लेके 3 आवर्स के अंदर जो है आपका कंक्रीट खाली हो जाना चाहिए, जैसे कि मैं काफ़ी और वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो अगर वो खाली नहीं होता है तो ये कंक्रीट का जो लाइफ है वो कम हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इस कंक्रीट को जो है हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर। चलिए, ये तो बात हो गई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा जो है आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, और वो है टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल में से जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था वो क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रॉपर तरीके से आपका मेंटेन होना चाहिए। वो लोगों को, आप उन लोगों को हायर कीजिए क्वालिटी डिपार्टमेंट में जिनको कंक्रीट के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, जो कंक्रीट को जानते हैं सही तरीके से, उनको वैल्यू दीजिए। उनको ऐसे लोगों को हायर कीजिए जो लोग प्रॉपर तरीके से आपकी प्लान को हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, कि क्लाइंट को समझा सके। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है हर लोगों के साथ इन्वॉल्व रहे। ये लोग अगर परफेक्ट नहीं रहेंगे तो आपका काम बनाई बिगड़ने वाली है, क्योंकि आप पैसा तो लगाओगे लेकिन आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। टीम सही रहेगा तो टीम आपको अलग अलग नई नई टिप्स देता रहेगा, और उसकी टिप्स के हिसाब से ही जो है आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ऐसे बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। तो ये दो टीम को आपको पूरी तरीके से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब आपकी
प्लांट पे आता है तो सबसे पहले आपकी प्लांट के एरिया को देख। जब कोई क्लाइंट आपकी पहला ही प्लांट पे आता है तो उसकी नज़र जिन चीज़ों के ऊपर रहती है वो चीज़ों के ऊपर जो है आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर आप कितनी भी अच्छी तरह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सही कर लो या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को सही कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले जो है आपको बताऊंगा। बात करूँ तो आपकी जो प्लांट है वहाँ पे प्लांटेशंस कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ पेड़ लगाया है। पेड़ लगाने से क्या होता है कि जो प्लांट से निकली हुई पॉल्यूशंस रहता है, डस्ट वगैरह रहता है, वो उड़ के जो है इस पेड़ के ऊपर बैठता है और बाहर बहुत ही कम जाता है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी पेड़ जो है इस तरह से लगानी पड़ती है। यहाँ पे बड़ा पेड़ आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी सारे पेड़ जो है हमारे प्लांट में लगाया हुआ है और बहुत ही बड़ा प्लांट है हमारा। तो इसकी ऐसा आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पेड़ लगाना पड़ेगा जिससे आप पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ें लोग सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, नीट एंड क्लीन। ये जो आपने ट्री मिक्स करके लिया है, यहाँ पे पूरी तरह से जो पूरा प्लांट है आप देख सकते हो, पूरा जो प्लांट है उसको कंक्रीटिंग वर्क करके लिया है। देख सकते हो ड्रेन है, जो पानी आपका गिरेगा वो पानी ऊपर में नहीं रहेगा। सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पानी से निकल के चैम्बर में डायरेक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से जो है सेटअप आपको करना पड़ता है। नीट एंड क्लीन रहेगा, उसको साफ़ सफाई अच्छे से करना है। लोग देखेंगे तो उनकी जो नज़र है आपकी कंक्रीट लेने के ऊपर जाना चाहिए। वो देखने के बाद ही उनको लगना चाहिए कि नहीं भाई, कंक्रीट अगर हमको लेना है तो इनसे ही लेना है। तो ये सब चीज़ें जो है बाहर की देखने के बाद उनकी नज़रिया चेंज होता है और वो चले जाते हैं सीधा आपकी लेबोरेटरी में। आपकी लेबोरेटरी में जाने के बाद जो है वो आपकी कुछ लेबोरेटरी की चीज़ों को चेक करेंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करने से पहले आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है और वो इक्विपमेंट देखेंगे। देखने के बाद फिर जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बाद में हो जाता है। पहले तो जो है हमने डस्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हो ये ग्रीन नेट हमने लगाया है। ग्रीन नेट लगाने से क्या होगा, बाहर की जो डस्ट है वो लेबोरेटरी के अंदर नहीं आती है। उसके बाद जो है आपके हमारे पास आपको दिखा देता हूँ, ये एक जो है वाइब्रेटर है जिसमें हम क्यूब कास्ट करते हैं। उसके बाद एक आपके पास ऐसे पेन मिक्सचर होना चाहिए जिसमें आप जो है ट्रायल करोगे। जो भी आप ग्रेड की कंक्रीट सप्लाई करने वाले हो किसी को, उसका सबसे पहले चेक करोगे आप कि वो कंक्रीट प्रॉपर है कि नहीं है। डिज़ाइन जब आपका फाइनल हो जाता है, वो सब फाइनल करने के लिए आपका ट्रायल पेन मिक्सचर में सबसे पहले आप ट्रायल करते हो कि ये भाई ये डिज़ाइन सक्सेस है, इसको हम कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं हमारी प्लांट पे। तो इसके लिए ये मिक्सचर का ज़रूरत है। उसके बाद जो है जब आप कंक्रीट बनाते हो उस कंक्रीट का आपको टेस्टिंग करना पड़ता है। मोस्टली 7 डेज़ एंड 28 डेज़ का टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद अगर कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहता है तो 3 डेज़ 14 डेज़ का भी टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो है वो क्यूब बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो जो है हमने क्यूब कास्टिंग किया है, इसको बोलते हैं क्यूब कास्टिंग। कंक्रीट के लिए 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब कास्ट किया जाता है। यह हमेशा से ध्यान रखिएगा, मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो है आपके पास कुछ क्यूरिंग टैंक का सेटअप होना चाहिए। ऐसा आपके बाद जो है आप देख सकते हो ये केमिकल की कुछ कैने हैं। जो भी हमारी व्हीकल साइट में जाता है उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इस तरह का कुछ कैन परचेस कर लिया, उसमें केमिकल भर के सभी हमारी टीएम्स में दे देते हैं। तो टीएम वाले जो है अगर उसमें ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा एडिशन की, डोज कितना यूज़ किया गया डिज़ाइन में उस हिसाब से जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं। तो ये जो है आपने देख लिया कुछ चीज़ें। उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है क्यूब मोड रखने का कुछ हमने सेटअप बनाया है, रैक वगैरह बनाया है, उसके ऊपर जो है हमने क्यूब मोड्स रखा है। तो इस तरह से सेटअप भी आपको बना के ले लेना है। तो लोगों का नज़र भी इसमें जाता है और देखेंगे कि आपके पास मोड्स कितने हैं क्यूब मोड, क्योंकि साइट वाले भी कभी कभार जो है आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनको 6 मोड, 9 मोड, 12 मोड दे दे। तो इस हिसाब से जो है आपके पास ये मोड्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। आप चले जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर और लेबोरेटरी के अंदर की कुछ नज़ारे जो है आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपके पास लेबोरेटरी के अंदर आते ही इस तरह का एक बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड में जो है आप डेली की टेस्टिंग वगैरह शो करोगे। आपका आज का कौन सा 7 डेज़ आ रहा है, 28 डेज़ का जो आज का टेस्टिंग है वो कौन सा कस्टमर का आ रहा है, ग्रेड कौन सा, ये सब चीज़ें जो है मेंशन करने के लिए, मतलब डेली एक्टिविटीज़ आपका क्या क्या होने वाला है आज का, ये बोर्ड में ऑलमोस्ट मेंशन होना चाहिए। ये सब
आपके पास रहना चाहिए ऐसा एक बोर्ड। उसके बाद जो है आपके पास डिफरेंट टाइप के कुछ वेट बैलेंस भी होना चाहिए। जैसे ये 200 kg का हमारे पास एक वेट बैलेंस है जो ट्रायल के लिए लगता है, वो बड़ा वेट बैलेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पास भी इस तरह का एक ओन होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल वगैरह जो है आपको मॉइस्चर करेक्शन करने के लिए, मटेरियल को ड्राई करने के लिए आपको इस तरह का ओन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ओन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आपके पास सिल्क कंटेंट वगैरह चेक करने के लिए, केमिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह जो भी हो एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए आपके पास इस तरह का जार्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जार भी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो रॉ मटेरियल्स आता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, उसके लिए जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए आपके पास इस तरह का पिक्नोमीटर्स बोतल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके पास सीमेंट आता है, सीमेंट की फिजिकल टेस्ट करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इस तरह का आपके पास एक बिकेट अपैरेटस होना ज़रूरी है। उसके बाद ये सॉइल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है आरएमसी में। उसके बाद आपके पास फ्लैकी और एलोंगेशन के लिए के पास आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस तरह का छोटा छोटा कुछ ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ट्रायल वगैरह करने के लिए इस तरह जो है बड़ा ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। वेट बैलेंस जैसे मैंने पहले बताया था डिफरेंट टाइप के आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक 10 किलो का हो गया हमारे पास, ये 5 से 10 किलो सेट आपके पास होना चाहिए। ये फाइन एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए सीयू सेट है। 90 माइक्रोन का सीयू जो है हमारा सीमेंट के लिए आ जाता है। 75 माइक्रोन का सीयू जो है हमारा फाइनेस्ट बाई वेट टेस्ट करने के लिए फाइन का आ जाता है। तो इस तरह का जो है आपके पास 2 टाइप के सीव्स होने चाहिए। कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडेशंस के लिए ये आपके पास सीव होनी चाहिए। इस तरह का डेंसिटी बकेट चाहिए कंक्रीट की। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट जो रहेगा उसका डेंसिटी देखने के लिए, कंक्रीट की फ्रेश कंक्रीट की डेंसिटी देखने के लिए इस तरह का बकेट लगेगा आपको। वो इसका जो है 10 लीटर का रहता है, लेकिन हमारे पास 15 लीटर का अवेलेबल है। फ्रेश कंक्रीट की डेंसिटी भी देखा जाता है। उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट रहेगा, फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी देखने के लिए जो है आपको 3 लीटर का लगेगा। ये 3 लीटर का बकेट होना चाहिए। उसके बाद क्रशिंग वैल्यू के लिए ये रह गया, क्रशिंग वैल्यू का अपैरेटस आपके पास होना चाहिए। और फिर ये हो गया इम्पैक्ट वैल्यू का होना चाहिए आपके पास। ये इंपॉर्टेंट हो गया इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू आपको जो है देखना पड़ेगा आपकी पास। और एक इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट है वो है ये आपका सिटी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि जब आपने बाहर में देखा था कि क्यूब बनाते हैं 150 बाई 150 का क्यूब बनाते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो है ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की ज़रूरत पड़ता है। ये हर साइड में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए स्लैम कोन भी होना चाहिए। तो स्लैम कोन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्लैम कोन है, स्लैम कोन भी जो है आपके पास होना चाहिए। इस तरह का स्लैम कोन रहता है, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। इसके ऊपर भी मैंने बहुत वीडियोस बना के डाला है मेरे चैनल में, अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जाके आप देख सकते हो। इसको स्लैम कोन कहा जाता है। ये नीचे का जो है ये बेस प्लेट हो गया, ये 300 mm का रहता है हाइट, टॉप डाया 100 का है और बॉटम डाया जो है 200 mm का रहता है। इसके साथ टैंपिंग रॉड आपका रहेगा, वो प्रोसेस भी मैंने सभी मेरी वीडियोस में बताया है, आप वो सब जाके देख। आपकी लेबोरेटरी में ये सब चीज़ें जो है ये ज़्यादा नहीं है, ये मिनिमम है। ये मिनिमम जो चीज़ें मैंने बताया है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हो, आप 4926 IS को यूज़ करते हो कि आप साइड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हो। RMC में 4926 फ्रीक्वेंसी IS को ही प्रिपेयर किया जाता है। उसके हिसाब से जो आपकी टेस्टिंग है, आपकी वीकली क्या टेस्टिंग आ रहा है, आपका मंथली क्या टेस्टिंग आ रहा है, आपका ईयरली क्या टेस्टिंग आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाएंगे आपकी प्लांट पे, फिर आपका प्लांट देखेंगे कि आपका प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 1 घंटे में ये प्लांट कितना कंक्रीट निकाल के दे सकता है, ये चेक कर लेते हैं। तो हमारा पास जो प्लांट है वो 2.5 का प्लांट है, ये सब देखेंगे। फिर आपके पास देखेंगे सीमेंट कैपेसिटी कितना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे पास सीमेंट का कैपेसिटी है वो 3 साइलो अवेलेबल है सीमेंट के लिए और एक फ्लाई ऐश का अवेलेबल है। आपके प्लांट को देखने के बाद फिर आती है कि आपके पास इक्विपमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि आपके पास TM है, तो TM कितने अवेलेबल है, आपके पास बूम प्लेजर है कि कंक्रीट पंप है,
तो बूम प्लेजर है तो कितना अवेलेबल है, कंक्रीट पंप है तो कितना है, ये सब चीज़ें जो है जांच की जाती है। तो इस तरह का जो है सेटअप आपके आरएमसी में होना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप आप अगर कर सकते हो और प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो तो ही आपको जो है आरएमसी का बिज़नेस करना चाहिए, अन्यथा आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हो। अगर आप करने के लिए जाओगे तो नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर चीज़ें आप जांच कीजिए, उसके बाद जो है आप उस बिज़नेस में आइए। मेरा इंटेंशन था आप सभी को जो है जागरूक करना और एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।